गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 23 से 27 ऑफ जुलाई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो कुंभ राशि एक्वेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 23 से 27 ऑफ जुलाई के लिए। 8 ऑफ सोर्ड एंड द चैरियट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ मोड में नज़र आ रहे हो। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और स्टक फील कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप इस एनर्जी में काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हो। मतलब आप सोच रहे हो कि थिंकिंग में भी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में कोई कैसे कंफर्टेबल हो सकता है। यस, क्योंकि वो लंबे समय से चल रही है, ठीक है। बट और ऐसा लग रहा है कि अब आपको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है चीज़ों से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड क्यों आया है। हाई प्रीस्टेस एंड द स्टार, ओके, एंड नाइट ऑफ सोर्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि जो जिस हिसाब से आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में चीज़ें चलनी चाहिए उस हिसाब से चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं एक्वेरियस। लाइक एक साइलेंट एनर्जी दिख रही है हर जगह, एक साइलेंट वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। आप अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली टटोलते हुए नज़र आ रहे हो, फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो एंड यू फील लाइक कि ओके सब ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा। जो भी चल रहा है आपके लव लाइफ में अभी के टाइम पे चीज़ें हील हो जाएंगी, चीज़ें वर्कआउट करेंगी। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे आपके अंदर वो मैच्योरिटी, वो एक्सपीरियंस आ रहे हैं लाइफ में, स्पेशली आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग, यू फील लाइक कि आपके अंदर एक अजीब सा लाइक पेशेंस डेवलप हो गया है। अब आप किसी भी तरह से चीज़ों को पकड़ नहीं रहे हो, होल्ड नहीं कर रहे हो, पीछे नहीं भाग रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एक्वेरियस और पाइसेस से डील कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसा करते आ रहे हो लंबे समय से, बट आपको अब लग रहा है कि नहीं, अब आपको किसी चीज़ को चेज़ नहीं करना है। सो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 23 से 27 ऑफ जुलाई के लिए। डेथ एंड जजमेंट इन रिवर्स। सो एक्वेरियस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप या ये साइकिल कंप्लीटली एंड करना चाह रहे हैं ये पर्सन आपके, या किसी तरह से चीज़ें एंड हो रही हैं। एट द सेम टाइम मैं देख नहीं रही हूँ कि ये किसी भी तरह से इस कनेक्शन को चांस देना चाह रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा डिटैच करते हुए नज़र आ रहे हैं, इवन दो कि मेंटली इस सिचुएशन से, कनेक्शन से मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा डिटैच कर रहे हैं। इवन दो कि इनको पता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हो और आपके बीच एक अच्छा खासा टाइम, आपने एक सॉलिड एक्सपीरियंस लिया एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं। इवन दो कि फीलिंग्स अभी भी अटैच हैं आपसे, बट ये पर्सन मेंटली कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि नहीं, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा अभी ऐसा लग रहा है क्रिटिकल मोड में दिख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा श्योर होना चाह रहे हैं इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, आपके रिगार्डिंग। इवन दो की फीलिंग्स अपनी जगह है, इमोशंस अपनी जगह हैं, बट फिर भी जो भी चीज़ें चल रही है उसके रिगार्डिंग इनको लग रहा है कि ये लाइक इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते इस कनेक्शन में। सो हो सकता है कि ये सिंपली आपको लाइक दूर से स्टॉक कर रहे हो और अब जो भी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में अच्छे समय आपने बिताया है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं मेंटली और लॉजिकली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं एंड लॉजिक इनका ये कह रहा है कि अब ये इस कनेक्शन को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, दे जस्ट वांट टू एंड दिस साइकिल, ठीक है।
या सो आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ठीक है। सो एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए 23 से 27 ऑफ जुलाई के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड। एक्वेरियस में देख रही हूँ आप एक डीप सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग मोड में रहना चाह रहे हो, इमोशनली मैच्योर रहना चाह रहे हो, प्लस ऐसा लग रहा है आपके अंदर फीलिंग्स इमोशंस होने के बाद भी आप इस पर्सन को बहुत एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, 9 ऑफ सोर्ड एंड टेम्परेंस, 2 ऑफ पेंटिकल। सो बिकॉज एक्वेरियस में देख रही हूँ आपको लंबे समय से एक स्ट्रेस रह रही है इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, लगातार स्लीपलेस नाइट, एंग्जाइटी, स्ट्रेस रहना, ओवर थिंकिंग करना, एंड समहाउ आप अपने साइड से फिर भी इस कनेक्शन के लिए एक पेशेंस मेंटेन करना चाह रहे थे, बट ऐसा लग रहा है कि चाहे आप कितना भी पेशेंस रख रहे हो, आपको इस कनेक्शन के रिगार्डिंग एक अनस्टेबिलिटी ही रह रही है, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी रह रही है इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके, एंड आप समहाउ श्योर नहीं हो पा रहे हो। इस वजह से कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होना चाह रहे हो इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप में। सो आप किसी सैजिटेरियस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 23 से 27 ऑफ जुलाई के लिए। पेज ऑफ सोर्ड, एक्वेरियस में देख रही हूँ आपके पर्सन, अगर आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो आपके पर्सन आपको दूर से स्टॉक करना चाह रहे हैं, नज़र रखना चाह रहे हैं आपके और इस कनेक्शन से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और श्योरिटी गैदर करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम ये रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, मे बी यहाँ किसी म्यूचुअल फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट है या किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। सो पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। सो इवन दो कि ये पर्सन अपने साइड से एक डिटैच और काइंड ऑफ डिस्टेंस मोड में दिख रहे हैं और लॉजिकल प्रैक्टिकल मोड में दिख रहे हैं, बट इनको लग रहा है कि ओब्वियसली इनका भी हाल कुछ ऐसा ही है, ये अपने साइड से बहुत ज़्यादा साइलेंट रहना चाह रहे हैं क्योंकि ये इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, ठीक है। एक इमोशनल कन्फ्यूज़न बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो समय, जो चीज़ें आपके साथ थी वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि एक तरफ प्यार भी करते हैं, एक तरफ इमोशन फीलिंग्स भी हैं, एक तरफ बहुत कंफ्यूजन भी है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। सो ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी में रहना चाह रहे हैं, सो दैट कि ये अपने साइड से बहुत ज़्यादा क्लियर हो पाएँ, क्योंकि इमोशनली तो कनेक्टेड है ही ये पर्सन आपसे, एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है इस पर्सन को, ठीक है। या सो देख लेते हैं एक्वेरियस आपके लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है ओवरऑल तरीके से 23 से 27 ऑफ जुलाई के लिए। हैंग्ड मैन, आप सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो चीज़ों को एक्वेरियस, क्योंकि आप खुद बहुत कंफ्यूज्ड हो, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी में हो और आप मेजरली किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। सो हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 9 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है क्योंकि लगातार आपको इस कनेक्शन में एक इम्बैलेंस काइंड ऑफ फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इक्वल सपोर्ट नहीं है, इम्बैलेंस्ड चीज़ें हैं, जिसकी वजह से आप लगातार इस कनेक्शन और रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके काफ़ी स्टक और ब्लॉक फील कर रहे हो। यू फील लाइक कि आपका दिल किसी और चीज़ की तरफ भाग रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, आप कम्प्लीटली टोटली स्टक हो गए हो, एंड इसीलिए आपने चीज़ों को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया इस सिचुएशन में। सो आप क्या देख लेते हैं एक्वेरियस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है 23 से 27 ऑफ जुलाई के लिए कुंभ राशि। सो यहाँ पे एक विक्ट्री दिख रही है, सक्सेस दिख रही है। यूनिवर्स कह रहा है कि आप ऑलरेडी काफ़ी वाइज एंड मैच्योर काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, समय के साथ आपके अंदर एक गजब की मैच्योरिटी और नॉलेज और विजडम आती हुई नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल विक्टोरियस कनेक्शन मेंटेन होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ में।
सो आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस से डील कर रहे हो. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वायरियस. आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. सो थैंक यू.